हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर जिसका नाम है प्रतिशत। आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये क्लास एकदम आप लोगों को निःशुल्क यूट्यूब पे प्राप्त होगी और आपको सभी प्रकार के हर टाइप से क्वेश्चन आपको लगवाए जाएंगे। जो लोग एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जीटी प्लस किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास के पहले क्वेश्चन से। शुरुआत में ना नॉर्मल क्वेश्चनों को देखेंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए, प्रतिशत। प्रतिशत मतलब होता है 100। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत मतलब एक ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो। एक ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ओके। कहने का मतलब, जैसे कोई संख्या x प्रतिशत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 भागों में से x, 100 भागों में से x भाग, 100 भागों में से x भाग को हम किस रूप में लिखेंगे? x प्रतिशत के रूप में। ठीक, इतनी बात समझ में आई? प्रतिशत मतलब ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो? 100 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। या यदि किसी संख्या के x प्रतिशत के रूप में यदि किसी संख्या को व्यक्त कर दिया तो उसका मतलब क्या हुआ? उसके 100 भागों में से, ठीक है, एक x भाग। जैसे x प्रतिशत है तो 100 भागों में से x भाग को हम लिखेंगे x प्रतिशत के रूप में। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। जैसे थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। जैसे x ये लिखा x प्रतिशत, ठीक है। इसको हम हमें अभी इसमें किसका चिन्ह लगा हुआ है? प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है। इस चिन्ह को हटाना है ना, साधारण भिन्न में लिखना है या साधारण लिखना है। ठीक है। प्रतिशत मतलब क्या है? 100 भाग में से, यानी x के 100 भाग में से जब ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो उसमें क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। ये किस में लग जाएगा? साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ से मोटा मोटा समझ लीजिए कि यदि कहीं प्रतिशत का चिन्ह लगा है उसको साधारण भिन्न में व्यक्त करना तो क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। ठीक है। यदि संख्या कोई भिन्न के रूप में लिखी, जैसे x बटे y, इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें तो प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इससे क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो ये किसके रूप में बदल जाएगा? प्रतिशत के रूप में बदल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते। इतनी बात समझ में आई? यदि कोई संख्या प्रतिशत के रूप में लिखी हुई है, ठीक है, तो साधारण रूप में लिखना है, साधारण भिन्न के रूप में, तो क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। ठीक है। और यदि कोई संख्या साधारण भिन्न के रूप में लिखी हुई है, प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़े सवालों की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखा हुआ है 0.5 प्रतिशत को भिन्न के रूप में व्यक्त करना। किसके रूप में लिखना है? भिन्न के रूप में। कितनी है संख्या? 0.5 प्रतिशत। तो ये किसका चिन्ह लगा हुआ है? प्रतिशत का। चिन्ह को हटाने के लिए क्या करेंगे? किससे भाग करेंगे? 100 से। तो
कर दिया। अब इसको हल करते हैं। इधर एक अंक के बाद दशमलव है, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, ये जीरो बढ़ जाएगा। इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 से 10 को 5 दूना 10 और 2 जीरो की 2 जीरो, ऊपर क्या बचा, एक बचा, नीचे क्या बचा 200। तो 1/200 क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखा 0.4% को भिन्न के रूप में व्यक्त करना। इसको 0.4% को किसके रूप में व्यक्त करना है, भिन्न के रूप में। तो ये भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, कितना लिखा है 0.4%। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग कर दिए, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक दशमलव हटेगा, एक अंक के बाद नीचे क्या बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको किस में बदलना है, भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न के रूप में, इसको किस रूप में बदलना है, दशमलव भिन्न के रूप में। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 4 बचा, अगर हल कर लिया, नीचे 3। अब नीचे 3 जीरो है, ठीक है, नीचे के 3 जीरो काटेंगे तो ऊपर 3 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। 4 का भाग 1 में देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। दशमलव कितने अंक के बाद लगाना, 3 अंक के बाद, 1 2 3, इधर लगा देंगे दशमलव, आगे जीरो बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0004। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, इसको नहीं हटाना था, इधर ही कर देते 0.4, 0.4 बटे 100। ये दो जीरो काटते, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव और बढ़ जाता, 1 अंक के बाद ये, 2 अंक के, 3 अंक के बाद हो जाता, 1 2 4 का 4 आ जाएगा 3। ओके, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11/16 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। अब देखना इधर, है ना, कितना लिखा हुआ है, 11/16। इसको किस रूप में बदलना, प्रतिशत। प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए क्या बताया था, 100 से गुणा करेंगे। ओके, क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। चलिए इसको काट दें, 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 को से 100 को काटें, कितनी बार कटेगा, 25। 11 गुणे 25 करें, कितना आएगा, 275, क्योंकि 25 धाम 250 होता है। एक बार और बढ़ाएंगे तो एक 275, नीचे क्या बचा 4। अब ये नहीं कटेगा तो ये प्रतिशत के रूप में बदला, प्रतिशत 275/4। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 54 का कितने प्रतिशत 9। ठीक है, तो कैसे, मान लो 54 का पूछ रहा है, कितने, 54 का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत क्या है, 9 है, क्या है, 9 है। 54 का कितने प्रतिशत 9 है। कितने प्रतिशत क्या है, 9 है। मान लिया हमने x प्रतिशत क्या है, 9 है। किसका, 54 का, 54 का x प्रतिशत क्या है, 9 है। कोई दिक्कत, इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं होगी। नहीं पता x प्रतिशत, तो कैसे हल करेंगे, 54 का मतलब गुणा, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग बराबर 9। 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 छक्का 54। इधर कितना आ गया, 6 गुणे 6x, 1 का गुणा 100 से होगा, क्या आ जाएगा 100। 6 का भाग दे दो 100 में, फिर 2 से काट दें, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 5 10, ये 0 का 0 आ गया। x बराबर, इधर क्या बचा 50, 3 का भाग देंगे तो बटे 3 प्रतिशत, प्रतिशत आ गया। 50/3 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, क्या ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है, अगर इस प्रकार से नहीं लगाना चाह रहे हो
पूछ रहा 54 का कितने प्रतिशत 9 है। 54 का 9 है ना, कितना है। मैंने क्या बताया था, प्रतिशत मतलब उसका 100वां भाग। ठीक है, तो पूछ रहा है ना 54 का कितने प्रतिशत 9 है, यानी 54 का कौन सा भाग 9 है। देख लेते हैं, देखिए 9/54। ठीक है, मतलब जैसे अपन कोई पेपर देते हैं ना, उसमें कुछ पूर्णांक होता है, मान लीजिए 100 का पूर्णांक होता है, हमारे पास अंक है 60, तो उसको कैसे लिखते हैं 60/54 100। ठीक है, तो ऐसे ही 54 में कितने हैं, कितना पूछ रहा 9, तो अपने लिख दिया, क्या लिख दिया 9/54। अब पूछ रहा प्रतिशत, तो प्रतिशत में बदलने के लिए साधारण भिन्न है ना ये, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, काट दो 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 6 बार में कट जाएगा, तो 2 से काट दो 3 आएगा, 2 से काट दो 50 आएगा, आंसर क्या आ जाएगा 50/3%। जिस प्रकार से आपको अच्छा लगता है, जो भी समझ में आता है उस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि आपको सवाल समझ में आने चाहिए, किस प्रकार से सवालों को लगाना है, सवाल क्या पूछ रहा है ना। सवालों को रटना नहीं है कि रट लिया कि ये संख्या इधर है तो इसको ऊपर रखना, ये इधर है तो इसको नीचे रखना, इस प्रकार से नहीं, क्यों ऊपर रखना है और क्यों कोई संख्या उसके नीचे बटे में रखना। ओके, इन चीजों को समझ के चलिए, तो आपको मैथ बहुत आसान होगी और अच्छे से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा 5 किलो, 5 किलो का 5 किलो का कितने प्रतिशत, ठीक है, कितने प्रतिशत 20 ग्राम। ठीक, पहले तो अब यूनिट देखनी पड़ेगी हमें से एक जगह, इधर किलो में है इधर ग्राम में, या तो इसको किलो में बदल दे या इसको ग्राम में बदल दे, किसी में भी बदल दो कोई मतलब नहीं, लेकिन एक जैसी होनी चाहिए। तो ऐसे रख दे 20/5। ठीक है, ये किलो में है तो 1 किलो बराबर कितना होता है, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो इधर क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। अब किस में बदलना है साधारण भिन्न को, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए करेंगे 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 2 का भाग किस में दोगे, 2 में किसका भाग दोगे 5 को, 5 का भाग 2 में दोगे, 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाओगे, जीरो बाहर जाएगा। ठीक है, इधर दशमलव लगाया, इधर जीरो बढ़ा लिया, कितना हो गया 20, 5 को 20, 0.4%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक्स से लगाना, एक्स मान लो। ठीक है, एक्स से लगाओगे क्या करोगे 5 किलो का इसको ग्राम में बदल दोगे, 1000 गुणा करो का मतलब गुणा एक्स प्रतिशत है तो x/100 बराबर 20, सॉल्व करोगे वही चीजें आएंगी। ठीक है, ऐसे ही इनको सॉल्व करोगे वही आ जाएंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 का भाग दोगे 2 में क्या आ जाएगा 0.04%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि x का 12% y के 6% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर है। ठीक है, पूछ रहा y के 50% के बराबर है, y के 20% के बराबर है, y के 10% के बराबर, y के 60% के बराबर है। ठीक है, जैसा सवाल कह रहा है उसी प्रकार से आप करते जाइए। क्या कह रहा है x का, पहले क्या कह रहा है x का 12%, हमने लिख दिया x का 12%, बटे में 100 रखना, रख दो, नहीं रखना तो आगे भी प्रतिशत अगले लें, बराबर y का 6%। ठीक, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, बटे में 100 रखते तो भी कट जाता। ठीक है, इधर काटो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2x बराबर y। ठीक है, हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ गई 2x के बराबर, यानी यानी अगर 2x मिला के एक y बनेगी, इसका मतलब क्या हुआ y दुगुना है ना, इसका मतलब क्या हुआ y दोगुना है, दोगुना है ना, किससे x से। यही हुआ ना कि 2x मिलाते हैं तब एक y के बराबर आता है। तो पूछ रहा है कि x का 20%,
इसके बराबर होगा, इधर से देख लो, y के 50% नहीं होगा, आधा होगा ना, y के उसमें देखना भी क्या होगा, 2 का आधा होगा, क्योंकि ये 2x मिला के बनता है तो आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, y का 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10% के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और सॉल्व करना है भाई, सॉल्व कर लो। क्या पूछ रहा है, x का 20%, तो x का 20%, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y/2। तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, y/2। 20%, प्रतिशत के चिन्ह हटाने के लिए 100 से हाँ काट दो, कितना आ जाएगा, प्रतिशत में रखना है, इसको ना भी रखो 100 को, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बाद में क्या करना पड़ेगा, बाद में 100 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए इसको हटा दो, है ना, प्रतिशत को हटा ही देते हैं, प्रतिशत ही रहने देते हैं, क्यों फालतू में 100 लिख रहे हो। 20%, इसको काट दो, 2 धाम 20, तो कितना हो गया, y का 10%। अबे y का मतलब गुणा होता है ना, गुणा मतलब क्या होता है, y का 10%। ओके, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, दिक्कत आ रही है तो वीडियो को स्टॉप करना, ठीक है, और आराम से देखना, जब तक समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है ना। 100% जब सेटिस्फाइड हो तभी क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। ओके चलो आगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक सवाल दिया, क्या दिया हुआ, 1520 का मतलब गुणा लिख देता हूँ, 1/2 प्लस, पूछ रहा है कृष्णवाचक चिन्ह का मान लिया x है, का मतलब गुणा 1/15 बराबर 11/60। इसको इधर काट दें, कितना है, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 छक 12, 0, ठीक। अब देखो, चलो एक स्टेप और बस, 760 इधर प्लस x इधर क्या बचा, बटा 15 बराबर 1160। अब इधर इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसको संख्याओं को एक साइड करेंगे, ठीक है, अचर पद और चर पद एक साइड करेंगे, इधर क्या बचेगा, इसका x/15, फिर ये बराबर आ गया, फिर 1160 है, 1160 आ गया, इसका पक्षांतर करने इस साइड का आएगा, प्लस का चिन्ह है, इधर का आ जाएगा, पक्षांतर होगा माइनस का 760, x/15 आ गया, हटाओगे कितना आएगा, 400 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, तो ये कहाँ गुणा में जाएगा, बराबर सामने इधर होता तो भाग में चला जाता, ये इससे भाग हो जाता, इसके नीचे 1 माने, कैंची गुणा होंगे, 1 का गुणा होगा x से, क्या आएगा, x आएगा बराबर 15 गुणा होगा 400 से, 15 चुको 60 और 2 जीरो में 2 जीरो आ गया, x बराबर कितना आ गया, 6000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 280 का x प्रतिशत, इधर प्रतिशत होगा, है ना, प्रतिशत टाइप कर लीजिए, ठीक है, तो लिख दिया हमने 280 का x प्रतिशत है, तो बटे में 100 चिन्ह लगा, प्लस 550 का 18% है, तो बटे में 100 बराबर 143.8। ओके, सॉल्व करो इसको, इसको काटना है काट दो, 0 से 0 काट दिया, एक 0 काटा, एक अंक के बाद दशमलव, ऊपर कितना बचा, 2.8, x से गुणा होगा x आ जाएगा। अब इसको उस साइड ले जाओ, पक्षांतर इसी बार में इधर काट के किए देता हूँ, सीधे लिख दूं, एक बार लिख देता हूँ, चलो 2 पंचे 10, 2 नम 18, फिर 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इधर कितना बचा, 11 गुणे 9 कितना हो गया, 99 बराबर 143.8। अब इसका क्या करोगे, पक्षांतर करोगे, इधर क्या बचा, 2.8 बराबर
143.8, इस साइड प्लस का है 99, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 99, एक्स छोड़ दे 2.8 एक्स बराबर घटाओ 99, तो 99 100 है तो 43 44 बचेगा और 0.8 का 8 बचेगा। एक अंक की बात दशमलव इधर है, एक अंक की बात दशमलव इधर है, तो ये बटे में जाना है तो ये हट जाएंगे। अब 28 का भाग दे दो, ठीक है। पहले इसको 7 से काट दो, 4 से तो कट ही जाएगा, 4 से काट देता हूँ, 4 सत्ते 28, 4 से काटूंगा कितना आएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ठीक है। इसको 7 से काट दूं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 दूनी 8, 112 आएगा, ठीक है। 7 से काट दूं, 7 एकम 7 बचेगा 4, इधर बचेगा 2, 42 हो जाएगा, तो 7 4 बचेगा तो 42 हो जाएगा, 2 अंक उतारोगे 7 छंग 42, ठीक है। इधर बचा x, इधर बचा 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 16, 16 कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपकी तरह अन्य लोगों के भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा हर में 15% की कमी करने पर 11/54 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है? ठीक है, इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक बेसिक तरीका क्या है, माना भिन्न, माना भिन्न, मान लिया हमने x/y, x अंश हो गया y हर हो गया, ठीक। क्या कह रहा है, अंश में 10% वृद्धि, ठीक। देखो एक चीज याद रखना, कोई भी चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है 100%, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी, ठीक है, जब तक उसमें कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। क्या किया जाएगा, कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी, ठीक है, तब तक उसमें वो 100% होती है। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई मोबाइल है, उसकी वैल्यू अपने आप में क्या है, वो 100% है ना। जब तक हम उसमें कुछ कमी ना कर दें, वृद्धि ना कर दें। कोई चीज है, मान लीजिए कि एक हमारे पास एक टॉफी है, वो अपने आप में कितना 100% है। जब तक हम उसको तोड़ देंगे तो कम हो जाएगी 100 से, उसमें कुछ और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही चीजें यहाँ होती हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि हर अंश में 10% वृद्धि, 10 ज्यादा हो गया ना, ये अपने आप में 100 तो है ही, ठीक है। ये समझते हैं, मैं एक चीज आपको समझा, जैसे किसी संख्या का 100% करते हैं, ठीक है, इसका हम क्या करें 100% करें, ठीक है, 100% करें 100%, इसका चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग काटेंगे, 100 से 100 वही संख्या बची ना। यानी 100% करने से कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक 100 से कम या ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये कितना ज्यादा है 10, तो कितना हो गया इसका हर अंश 110, 110% कर दिया बटे अंश, अंश 110 हो गए, हर में कितनी कम हो गई 15, तो 100 में 15 कम गया, नहीं तो 100 है अपने आप में, वही 15 कम गया, कितना बचा 85, ठीक है। कितना प्राप्त होता है बराबर 11/34। ओके, काट दो इसको, 17 से कट जाएगा, 17×85, 17×2=34, 5 से कट जाएगा, 2, 2×5 = 10, 2×5 = 10, ऊपर क्या बचेगा 2x, नीचे बचेगा y बराबर 11/2। कैंची गुणा कराओ, भिन्न को एक साइड रख लो, संख्याओं को इस साइड बोल दो, इधर बटेगा x/y, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, इधर 1 है तो 1 ऊपर रहेगा, ऊपर क्या हो गया 11, सही है ना। अंश में 11/34 प्राप्त होता, काट दी, इधर 22 है ना? कितना है 22, तो कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 11, 11 ही बचा है ना, 5 काट दिया है ना, 17×5 = 17×2 = 34, तो 22 दूना कितना, ऊपर कितना बचा 11, इधर कितना हो गया 22×2 = 44,
कोई दिक्कत, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कैलकुलेशन सही है? ठीक है, 15% कमी हुई 85 बटा 17 पना 85, 17 दूनी 34, कितना आ गया 11/44। आंसर आना चाहिए 11/44, 11/44 में कहीं यही नहीं, तो आंसर इसमें गलत टाइप हो, कितना होना चाहिए 11/44। एक बार और चेक कर लीजिए कहीं कोई समस्या है। 10 में से हो गई 110 हो गया, 15 कमी हो गई 11/34। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, जैसे एक्स वाई नहीं मानना अभी, सीधा क्या करना है, कितनी जो प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है क्रिया करने के बाद ये सब 11/34 इधर रख दिया, 11/34। दूसरी विधि बता रहा हूँ। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, ये अंश में वृद्धि हो रही है, तो उल्टा करेंगे, अंश का हर कर देंगे, हर का अंश। अंश में वृद्धि हो रही है तो इधर अंश में ना करके हम किस में कर देंगे, हर में वृद्धि कर देंगे, 10%, 110 हो जाएगा। तो इधर हर में कमी हो रही है, इधर अंश में कमी कर देंगे, कितना हो जाएगा 85। अब इसको काट दो। ठीक, वैसे चाहे जैसे काट दो, ऐसे काटना, ऐसे काट दो, 11 से काटेंगे 10 आ जाएगा, एक ही चीज। 17 दूनी 17 पना 85, 17 दूनी 34। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1/4 आ रहा है ना आंसर। इधर देख लो, इधर कहीं गड़बड़ हो गया है ना। ठीक है, इधर क्या हुआ, हाँ 11 बचा इधर, है ना, इधर 11 बचा, एक ही चीज है, 11 के हम 11, 11×4 = 44, एक ही चीज है, 1/4, दोनों में 1/4 ये रखा है, इसको सॉल्व नहीं किया, 11/4 रख दिया, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, है ना, 11/4 राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो जाता है कभी। यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितनी प्रतिशत कम। ठीक, पहले इसका बेसिक तरीका समझिए, x y से 10% अधिक, किससे अधिक है, y से अधिक है, माना y की वैल्यू मान ली हमने 100। 100 इसलिए मानते हैं 100% के लिए सही रहता है ना, सरल होता है सॉल्व करने। ठीक है, अब y 100 है ना, तो x कितना हो जाएगा, 10 अधिक है, क्या हो गया, ठीक है, तो 10 अधिक है ना, कितना, तो 100 में 10 अधिक करें कितना, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि y x से कितनी प्रतिशत कम है। ठीक है, पहले देख लो संख्या में कितना कम है, 10 कम है, किससे, x से, तो x की वैल्यू ये है, तो बटे में क्या रखेंगे x, यानी 10/110। पूछा प्रतिशत, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, 0 से 0 काट दिया, 11 का भाग देंगे 100 में, कितना कितना रखा है, 11/100/11, या और भाग दो कितना है, 11 नंबर 99, 9 सही 1/11 प्रतिशत, कुछ भी रख दो, जो भी ऑप्शन मिला, 100/11%, 100/11% राइट आंसर। ठीक, या आप कर दो, आपके लिए एक ट्रिक बता दें, है ना, एक फॉर्मूला। ठीक है, जब भी कभी कमी या वृद्धि होगा ना, कोई इतनी अधिक है जितना कम है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या है, कमी है, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर है ना, क्या, प्रतिशत आर प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर, क्या फॉर्मूला, आर प्रतिशत कमी वृद्धि हो रही है, क्या लिख देंगे, आर प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस आर इंटू 100, ये हो गया फार्मूला। ठीक है, आर प्रतिशत जितने भी प्रतिशत हो, ठीक है, प्लस माइनस मतलब क्या, यदि वृद्धि हो रही है ना, अधिक है, तो क्या किसका चिन्ह लेंगे, प्लस का, प्लस का चिन्ह किसके लिए, अधिक के लिए यानी वृद्धि के लिए, कमी के लिए माइनस का चिन्ह कमी के लिए। ओके, सॉल्व करें इससे, कितनी प्रतिशत वृद्धि, आर की वैल्यू कितनी है 10, रख दिया 10 बटे
10%, 100 प्लस 10, वृद्धि हो रही, प्लस करें कितना हो जाएगा, 110% में बदलना 100। देखो वही चीज आ गई ना, आ गई ना, 10/110 इंटू 100, वही चीज आ गई, तो वही आंसर आ जाएगा 100/11%। ओके, कोई दिक्कत, इससे सॉल्व करना है, इसको याद रख लीजिए, नहीं करना है बेसिक तरीका, बेसिक सबसे बढ़िया होता है ना। बेसिक मतलब रखने वाली चीजें नहीं होती, इसको रखना पड़ेगा, इसको रखना नहीं पड़ेगा, इससे बहुत सारे सवाल लगेंगे, इससे कुछ ही सवाल लगेंगे। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 30% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी प्रतिशत अधिक है। सेम है ना क्वेश्चन, ठीक है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, ठीक है। ए की बी से कम है ना, तो ए की मान लेते हैं, या फॉर्मूले से भी लगा लो, ए की मान ली 100, तो बी की, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है, बी की मान ली 100, ए की कितनी हो जाएगी 80, है ना। ए की ऊंचाई से कम है ना, ए की 100 है तो बी की कम है, तो 80 बचेगी। कितनी पूछ रहा है, एक बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी अधिक, कितनी अधिक है 20, बी की 20 अधिक है ना, किससे, ए की ऊंचाई से, बटे में किसकी रखेंगे, ए की 80/100, 20 चुको 80, 4 से 100 को काटोगे 25 आ जाएगा। फॉर्मूले से भी लगाओगे वही चीज आएगी, आर आर प्लस माइनस आर प्रतिशत इधर इंटू 100, इधर आ जाएगा आपका 20, इधर माइनस कमी हो रही है तो 80 आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 25 को काटोगे 100 को काटोगे 25%, आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी, खर्च ना बढ़े। ठीक है, सेम ही है, मान लो पहले 100 रुपये था, पहले 100 रुपये था मूल्य, ठीक है, पहले प्रारंभ में कितना था, पहले कितना था 100 रुपये था, अब 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 कितना है, कितना हो गया 20, वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है, 20 हो गया तो कितनी वृद्धि हुई 20। ओके, लेकिन अब उसको पूछा कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, तो अब मूल्य कितना हो गया 100, 120, सॉरी 120, तो 120 की तुलना में देखेंगे तो बाकी कितना रखेंगे 120, कम हुआ होता 20 तो 80 रखते, है ना, प्रतिशत में बदलना 100 का 8 दो 6, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से काटेंगे 50 आएगा, 50 के बाद 3 में देंगे 50/3 प्रतिशत। ओके, या फॉर्मूले से लगाना, फॉर्मूला लगा दो, आर आर कितना 20, वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस 20 120 इंटू 100, जिससे भी लगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की दर 20% दर में 20% की कमी करने पर तथा इसकी खपत में 20% की वृद्धि करने पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है, कमी या वृद्धि, ठीक है, क्या है, जब प्रतिशत कमी हो और वृद्धि भी हो, या कमी कमी हो या वृद्धि वृद्धि हो, कब हो, जब जब प्रतिशत कमी या वृद्धि हो, ठीक है, या वृद्धि वृद्धि हो, वृद्धि वृद्धि हो, या कमी कमी हो, क्या हो, कमी कमी, ठीक है, तब, ठीक है, या वृद्धि कमी हो या कमी कमी, जब इस प्रकार से 2% दिए हो, ठीक है, उसमें 1% रहता है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए x प्लस वाई प्लस माइनस XY/100, है ना, सिंपल, सब लोग पढ़े होंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है।
प्लस माइनस मतलब, प्लस मतलब वृद्धि वाली संख्या, माइनस मतलब कमी वाली संख्या। तो पहले क्या हो रही है, 20% कमी, तो x को मान लिया हमने x, दूसरी संख्या को y, तो पहले कमी, तो पहले माइनस की 20, प्लस वृद्धि हो रही है, प्लस लगाया, फिर कमी x इंटू प्लस का 20, वृद्धि हो रही है, बटे ये प्लस के माइनस से कट जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस ही आता है, तो माइनस दो दूनी चार, माइनस मतलब क्या होता है, कम। ओके, 4% हानि। कोई दिक्कत समझ में आ गया? फॉर्मूला है इसमें, कोई यही नहीं, बस फॉर्मूला रखो, सॉल्व करो, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। अगर बेसिक लगाना तो बेसिक कैसे लगाओगे, ठीक है। माना पहले कोई चीज वस्तु होगी तो अपने आप में कितनी परसेंट होगी, पहले जो कोई भी चीज होगी तो पता है कितनी प्रतिशत होती है, 100%। उसमें क्या हो गया, 80% की, अब क्या हो गई, अब कितना हो गया, 20% कमी हो गया, तो कितना हो गया, 80, ठीक, कितने प्रतिशत हो गए, 80। अब लेकिन फिर 20% की वृद्धि हुई, तो नया क्या हो गया, इसमें क्या हुई, 20%, यानी 120 करो, इसका पता पड़ जाएगा कितना हो गया, 12 96, कितना हो गया अब, 96, पहले कितना था, 100, नया कितना हो गया, 96, कितना कम हो गया, 4, 4 क्या हुई, कमी हुई ना, 4% की। ये बेसिक है, ठीक, ये बेसिक है। ओके, कोई दिक्कत, चलिए।